चैप्टर 9 में कोई मसले मसाइल, चैप्टर 9 में कोई मसले मसाइल। शायद आज भी चैप्टर 9 का टेस्ट हो रहा है, कमिंग टेस्ट में भी चैप्टर 9 है। चलिए चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग, रिलेटेड पार्टीज। जिससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, कौन होती हैं, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उससे रिलेटेड ऑडिट रिस्क क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर्स to identify related party transactions क्या हो सकते हैं, और प्रोसीजर्स on identify ऑफ रिलेटेड पार्टीज क्या हो सकती है। एक छोटा सा चैप्टर है, 2-2.5 पेज का। पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, उससे पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट किया, उससे पिछले अटेम्प्ट में फिर टेस्ट नहीं किया, उससे पीछे कोई 3-4 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट टेस्ट किया। ठीक हो गया। तो पिछले अटेम्प्ट में चूँकि टेस्ट नहीं किया, तो इसलिए कमिंग अटेम्प्ट के लिए चांस है 5-10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ऑलवेज यहाँ से रटा ही क्वेश्चन आता है, अगर सिनेरियो भी है तो उसके अंदर रटा ही छापा जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए मेनली ये 2-2.5 पेजेस को हमें एक अच्छा सा रटा लगाना है। मीन छोटे 5-6 टॉपिक्स हैं, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 पॉइंट हैं। तो एक दफ़ा एक टॉपिक लर्न करना है, लिख लेना है, दूसरा लर्न करना है, लिख लेना है, और यूँ वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक हो गया। सो रिलेटेड पार्टी की बात करते हैं। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टीज का मतलब क्या है। तो ये रिलेटेड पार्टीज कौन सी रिलेटेड पार्टीज होती हैं, कंपनी की जो अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कौन सी कंपनीज होती हैं वो, पेरेंट, सब्सिडरी, ये क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टी होती हैं। एक स्टैंडर्ड है IAS 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS 24। FR1 में नहीं है, FR2 में भी नहीं है, फाइनल में जाके आप पढ़ोगे। IAS 24 कहता है कि अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है उसकी कि अगर कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। हाँ, वो रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिलेटेड पार्टीज हैं, शेयर होल्डर रिलेटेड पार्टीज हैं। कौन से शेयर होल्डर, सारे के सारे नहीं, जिनके पास मोर देन 20% वोटिंग राइट्स हैं, हैविंग मोर देन 20% वोटिंग राइट्स, जिनके पास ग्रेटर देन 20% जो है वो वोटिंग राइट्स हैं, वो शेयर होल्डर क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं। डायरेक्टर्स, इनके स्पाउसेस रिलेटेड पार्टी है, या वो कंपनीज जिनके अंदर
डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, वो कंपनीज जिनके अंदर डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस है, मीन डायरेक्टर्स की कंपनीज जो हैं वो भी क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं। तो अदर कंपनीज हैविंग डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस। सो एक कंपनी ने अगर अपनी सब्सिडियरी पेरेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की हैं, एक कंपनी ने अगर डायरेक्टर उनके स्पाउसेस के साथ ट्रांजैक्शन की हैं, या शेयर होल्डर हैविंग अ ग्रेटर दैन 20% वोटिंग राइट वालों के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है, लाइक कोई कंपनी का एसेट कंपनी बेचना चाह रही थी, शेयर होल्डर ने खरीद लिया, या ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की हैं जहां पे इस कंपनी के डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस है, तो सारी ट्रांजैक्शन क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो IAS 24 कहता है इन्हें क्या करना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना। क्या कह रहा, ये क्या है, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट। और अगर डिस्क्लोज किया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं की गई तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। क्यों, ये ट्रांजैक्शन मटीरियल होती है, ठीक हो गया, क्वांटिटेटिव नहीं तो क्वालिटेटिव बाय नेचर ये मटीरियल ट्रांजैक्शन है। क्यों, नॉर्मली कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही होती है, ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रही होती है। ईयर एंड पे सब्सिडियरी पेरेंट के आपस में ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके सेल ज़्यादा शो कर दी, या डायरेक्टर इन ट्रांजैक्शन के थ्रू कंपनी से कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे होते हैं, कंपनी का एसेट खुद खरीद लिया पौने पौने दामों पे, अपने स्पाउस को बेच दिया, या वो कंपनी जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, या इनके साथ कंपनी की ट्रांजैक्शन कर दी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन रूटीन से हटके डिस्काउंट रेट प्राइसेस के साथ या क्रेडिट टर्म्स के साथ, मीन फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टर्स के बेनिफिट के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्टर को इस तरह के फ्रॉड से रोकने के लिए, इस तरह के पर्सनल बेनिफिट लेने से रोकने के लिए, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन करने से रोकने के लिए स्टैंडर्ड ने रिक्वायरमेंट दे दी कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपने डिस्क्लोज करनी है। क्यों, जब डायरेक्टर को पता है कि ये डिस्क्लोज करनी है तो फिर डायरेक्टर मैनेजमेंट इस तरह की ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, जिससे फ्रॉड या पर्सनल बेनिफिट डायरेक्टर के थोड़े अवॉइड हो सकते हैं। क्या कह डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि डिस्क्लोज करनी है तो इसे शायद फिर ये थोड़ा इज्तनाब करेंगे, मीन अवॉइड करेंगे इस तरह की हरकतें करना। तो बात समझ आती है, रिलेटेड पार्टी क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की मैनेजमेंट की, कि कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड पार्टीज, आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शंस विद देम, और उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हैं, और क्या करना है, उसे डिस्क्लोज करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिलेटेड पार्टीज क्या क्या हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, उनके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी है। क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर ने तो चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनी है या नहीं बनी, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर ने एक तो क्या करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी। ऑडिटर ने क्या करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी। अगर आप साथ बुक भी खोल लें ऑन पेज 94, पेज 94, तो क्या करना है, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी जो है वो ऑडिटर ने क्या करना है, असेस करना है। दूसरा वो कहता है जी ऑडिटर ने एविडेंस लेने हैं किस चीज़ के, कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप थे या ट्रांजैक्शन थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज किए गए हैं। तो क्या करने हैं, ऑब्टेन करने हैं एविडेंस किस चीज़ के, रिगार्डिंग डिस्क्लोजर
ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हैं, इसके ऑडिटर ने क्या करना है, एविडेंस लेने हैं। साथ ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने इवैल्यूएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ट्रू एंड फेयर हैं। क्या करना है, इवैल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू in respect to related parties transactions. So related parties क्या हैं, 2-3 नंबर के लिए अगर एग्जामिनर पूछ रहे तो हम कुछ लिख सकते हैं। इस रिलेटेड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो भी हम लिख सकते हैं। ये बातें समझ आती हैं यहाँ तक, ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे, जो चीज़ें पास पेपर में टेस्ट हुई हैं। कहते हैं जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं इनके अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं या कुछ ऑडिट रिस्क हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं या कुछ ऑडिट रिस्क हमें फेस करना पड़ते हैं, हमें कुछ मसले इनके अंदर में फेस करना पड़ते हैं। क्या मसले फेस करना पड़ते हैं कि नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन अगर मैनेजमेंट खुद से करना चाहेगी तो कभी भी एक सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं, मीन अपनी सब्सिडरी के साथ नहीं, सब सब्सिडरी के साथ परफॉर्म करेगी। क्यों, वो किसी को समझ नहीं आएगी कि कंपनी रिलेटेड पार्टी है या नहीं, हालांकि वो सब सब्सिडी भी क्या है, सब्सिडी की सब्सिडी तो आपकी सब्सिडी, क्या ख्याल है। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म की जाती है, तो इसलिए ऑडिटर के लिए इनको डिटेक्ट करना जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा वो कहता है कि कंपनी का जो नॉर्मल सिस्टम है, अकाउंटिंग या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके। तो इसलिए हमारे लिए भी ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो डिज़ाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई सेपरेट डिज़ाइन इस तरह से होता नहीं है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेपरेटली आइडेंटिफाई हुई, तो इसलिए हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तीसरा वो कहता है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये परफॉर्म होती हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, परफॉर्म आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। में रूटीन से हट के जो है वो कोई प्राइसी, डिस्काउंट रेट या क्रेडिट टर्म्स पे परफॉर्म हुई होती हैं। तो इसलिए चूँकि रूटीन की ट्रांजैक्शन में होती नहीं है, रूटीन की चीज़ों के साथ होती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हमारे लिए आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है। चौथा वो कहता है कि अगर फ्रॉडुलेंट है, मीन मैनेजमेंट फ्रॉड पर्पस के लिए कर रही है, तो इनके पीछे मैनेजमेंट की एक अटेम्प्ट टू हाइड होती है। क्या होती है, अटेम्प्ट टू हाइड होती है, मीन मैनेजमेंट इनको छुपाने की कोशिश करती है। और जब मैनेजमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है तो फिर हमारे पास तो इतना ना टाइम होता है, ना हम इतनी डिटेल वेरिफिकेशन करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन छुपी की छुपी को भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर अटेम्प्ट टू हाइड है मैनेजमेंट की, तो फिर हमारे लिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं या रिस्क क्या है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है फॉर ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम इज नॉट सो डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई दीज ट्रांजैक्शन सेपरेटली, सो डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। परफॉर्म आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सो डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। एंड फ्रॉडुलेंट होती हैं जिनके पीछे अटेम्प्ट टू हाइड है, तो फिर आइडेंटिफाई करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। जब कहते हैं नॉर्मली ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये विदाउट एनी कंसीडरेशन परफॉर्म की जाती हैं, विदाउट एनी कंसीडरेशन। लॉ पड़ा हुआ है, कंसीडरेशन क्या थी कि इधर से एक चीज़ गई है तो आगे से कोई चीज़ आई भी है, लेकिन होता क्या, इधर से कोई चीज़ गई आगे से कोई चीज़ आई नहीं, तो फिर क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई? नहीं।
रिकॉर्ड तो तब होगी ना जब एक चीज़ गई है तो आगे से आया क्या है वो भी आपने शो करना है। मीन क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ वो भी शो करना है। और जब विदाउट एनी कंसीडरेशन है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर ऑडिटर के लिए आइडेंटिफाई करना भी क्या है, डिफिकल्ट है। कहाँ पे विदाउट एनी कंसीडरेशन होंगी, इनको खुश करने के लिए या इधर हो सकती है। सो रिलेटेड पार्टीज क्या हैं, इस रिलेटेड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इस रिलेटेड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असेस करना फ्रॉड रिस्क फैक्टर ड्यू टू रिलेटेड पार्टी, ऑब्टेन करना एविडेंस दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैव बीन डिस्क्लोज्ड, और इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दैट दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इनहेरेंट लिमिटेशंस या ऑडिट रिस्क क्या है जो हमें फेस करना पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, सो डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। डिजाइन अकाउंटिंग सिस्टम ना ही होता इस तरह से कि सेपरेट आइडेंटिफाई कर सके, सो डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। परफॉर्म आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सो डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। fraudulent and there is an attempt to hide, so difficult for auditor to detect, and perform without any consideration, so in no recording of transaction, so difficult for the auditor to identify। और ये पहला पेज अगर हम देखें तो शायद सारा का सारा इसी चीज़ के ऊपर हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्या ख्याल है, पहला पेज इसी चीज़ के ऊपर है। अब आगे हमारे पास कोई 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं जो एग्जामिनर पास पेपर में मल्टीपल टाइम पूछ चुके हैं, जहाँ पे स्टूडेंट मिक्सिंग करते हैं। उसने पूछा है कि आप प्लानिंग स्टेज पे हो तो आप बताओ रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो चुकी, अब क्या करोगे, तो वो क्या है, ऑन आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड पार्टी। और यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं, उसने 2 पूछे होते हैं ये ऑन वाले लिख देते हैं, उसने ऑन पूछा होता है ये 2 वाले लिख देते हैं। 2 का मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है तो अब और फर्दर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्या ख्याल है। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है कि प्लानिंग स्टेज पे हमें क्या करना है, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, 3 प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने हैं। पहला वो कहता है जी प्लानिंग स्टेज पे आपने क्या करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी। मीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी आपने जो है वो माइंड में रखते हुए क्या करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, आपने इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, किस चीज से रिलेटेड, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, कि आप बताएं आपने क्या क्या रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई की हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, के बताएं उनसे रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन आपने जो है वो परफॉर्म की हैं। और तीसरी इंक्वायरी किस चीज़ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप आपका उनके साथ क्या है, मीन किस तरह का रिलेशनशिप है, कि आइदर वो आपके कोई स्पाउसेस हैं या कोई कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल वाली कंपनी है या फिर डायरेक्टर्स की इन्फ्लुएंस वाली कंपनी है। सो इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, identification of related party, relationship with the related party, and any transactions with those related parties। तीसरा आपने क्या करना है, आपने कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसे रिव्यू करना है, रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 3 चीज़ों से रिलेटेड। नंबर 1 आपने देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या कंट्रोल्स हैं, किस चीज से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। मीन कंट्रोल सिस्टम को आप देख रहे हो कि रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड या रिलेटेड पार्टी से जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या कंट्रोल्स कोई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दिस मीन सिस्टम स्ट्रांग है। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल ही कोई एग्जिस्ट नहीं करता, दिस मीन यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का मसला है ही है। कंट्रोल सिस्टम को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, रिव्यू करना है। किस चीज से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन अप्रूवल से रिलेटेड। मीन क्या प्रोसीजर्स हैं अप्रूवल या ऑथराइजेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मीन आइदर इस चीज से रिलेटेड कोई पॉलिसीज डिफाइन है या नहीं। क्यों डिफाइन है, दिस मीन रिलेटेड पार्टी का इतना मसला नहीं है, क्यों सब कुछ अप्रूवल के अकॉर्डिंगली चलेगा। नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, दिस मीन यहाँ पे ये मसला हो सकता है। तीसरा आपने जो है वो कंट्रोल रिव्यू करना है, किस चीज से रिलेटेड, ऑथराइजेशन अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन made outside normal course of business। क्यों, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मीन रूटीन से हटके, लाइक किसी कस्टमर को आपने ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है, किसी को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना है, इस चीज़ का कोई अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए कि आपने सपोज डायरेक्टर से पहले अप्रूवल लेनी है फिर ये काम करना है। और अगर ऐसा कोई अप्रूवल प्रोसेस है ही नहीं, मीन ये ट्रांजैक्शन ईजिली परफॉर्म हो सकती हैं। और इसी परफॉर्म किसके साथ होंगी, किसी अपने रिश्तेदार से। रिलेटेड पार्टीज हैं क्या, बेसिकली रिश्तेदार कंपनीज या रिश्तेदार ही हैं किसके, कंपनी के मैनेजमेंट के। क्या ख्याल है? सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है कि आपने पहले तो असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रिलेटेड फैक्टर। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से किस चीज़ की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप विद दोज रिलेटेड पार्टी एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। क्या आप बताएं कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज आपने आइडेंटिफाई की हैं। अच्छा, इनके साथ आपके रिलेशनशिप क्या क्या है। अच्छा बताइए, इनके साथ कोई अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए तो वो क्या क्या है, क्यों यहाँ से हमें रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। कंट्रोल सिस्टम का हमने अंडरस्टैंड करना है, नॉलेज लेना है या रिव्यू करना है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कोई पॉलिसीज हैं या नहीं है, पार्टी साथ ट्रांजैक्शन की कोई अप्रूवल ऑथराइजेशन पॉलिसीज हैं या नहीं है, ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड कोई ऑथराइजेशन अप्रूवल की पॉलिसीज हैं या नहीं है। इन टोटल शायद ये मेन 3 पॉइंट हैं, लेकिन मिला के देखा जाए तो कोई 3, 6, 7 पॉइंट बन जाएंगे। क्या ख्याल है? ये भी लिख दो फिर आगे चलते हैं। अभी लिख दो ये रिस्क असेसमेंट वाले प्रोसीजर, फिर आगे चलते हैं, अदरवाइज ये नेक्स्ट के साथ मिक्स हो जाएंगे। लिख दो जल्दी से। ऑनलाइन वालों आप भी लिख दो, शक्ल देखी जा रहे हो मेरी। एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे ख्याल से इस लेवल पे नहीं होना चाहिए था, सीए फाइनल लेवल पे होना चाहिए था, क्योंकि बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं अकाउंटेंसी की, ACCA, ICW, उन्होंने ये टॉपिक फाइनल स्टेज पे रखा हुआ है एडवांस ऑडिट के अंदर। लेकिन ICAP ने यहाँ पे रख दिया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अकाउंटिंग ही रिलेटेड पार्टी की नहीं अभी तक पढ़ी, तो फिर उसका ऑडिट पढ़ाने का कोई मकसद समझ नहीं आता। या तो अकाउंटिंग भी पढ़ाओ नीचे FR1 FR2 में, लेकिन ICAP कहता है मेरी मर्जी, मेरी डिग्री, मेरी मर्जी।
जी, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? पर ISA 550 ऑडिटिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। कहता है जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने रिव्यू करना है क्या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वर्किंग पेपर। क्यों? जो पिछले साल रिलेटेड पार्टी थी या उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन थी, दिस मीन वो पार्टी तो अभी भी एग्जिस्ट करती होंगी, तो इस साल भी रिलेटेड पार्टीज हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई ट्रांजेक्शन फिर हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है। फिर आपने रिव्यू करना है क्लाइंट कंपनी प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। मीन हमारा क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, इनके जो प्रोसीजर हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के, उन्हें भी हमने रिव्यू करना है कि वो भी ठीक हैं या नहीं है, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया? फिर हमने क्या करना है? इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से। किस चीज की इंक्वायरी? रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज। कि फलां कंपनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, फलां कंपनी के साथ क्या रिलेशन है, उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, उसका आप हमें क्या करें? नॉलेज दें। क्यों? इस इंक्वायरी से, उनकी बातों से भी कुछ बातें खुल के सामने आएंगी कि आदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। क्या ख्याल है? ताकि हम बाद में देख सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका डिस्क्लोजर है या नहीं है। इसके अलावा हमने क्या करना है? हमने कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो कंपनी के, वो हमने इंस्पेक्ट करने हैं। क्या इंस्पेक्ट करना है? हमें इंस्पेक्शन ऑफ शेयर होल्डर रजिस्टर, शेयर होल्डर या इसे मेंबर रजिस्टर का नाम भी दिया जाता है, जिसके अंदर कंपनी के जो जो शेयर होल्डर, उनके पास कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है, वो सब कुछ लिखा होता है। तो उसे हम इंस्पेक्ट करेंगे। क्यों? वहाँ से हमें पता चलेगा कौन सा शेयर होल्डर हैविंग मोर देन 20% वोटिंग राइट वाला है, मीन वो रिलेटेड पार्टी है। तो अब थ्रू आउट ऑडिट फिर देखना है उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है। क्या ख्याल है? तो इंस्पेक्शन ऑफ शेयर होल्डर या मेंबर रजिस्टर करना है टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज। इसके अलावा हमने क्या करना है? कंपनी की कोई मीटिंग शीटिंग्स हैं तो उनके बोर्ड मिनट्स भी इंस्पेक्ट करने हैं। क्यों? उनके अंदर से भी पता चलेगा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कोई बातें शातें हुई हैं सब्सिडियरी के साथ, पेरेंट के साथ, किसी और कंपनी के साथ, या कंपनी ने कोई एसेट बेचा है और वो किसने ख़रीदा, किसी डायरेक्टर ने ख़रीदा अगर, तो ऐसी कोई बातें हमें बोर्ड मिनट्स, मीटिंग के मिनट्स जो हैं वहाँ से भी मिलेंगी। तो हमने क्या करना है? रिव्यू करना है क्या? बोर्ड मीटिंग minutes to identify related parties। इसके अलावा हमने क्या करना है? प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमने क्या करना है? हमने कंपनी का जो पिछला ऑडिटर है, अगर हम पहली दफ़ा ऑडिट करने गए, जो पिछला ऑडिटर है उसे भी क्या करना है? कंसल्ट करना है। क्या ख्याल है? क्यों? उसे पूछेंगे भाई तूने क्या क्या रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन या रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई की थी। क्यों? हम शायद उतना डिटेल अभी तक नॉलेज नहीं रखते, उसने पीछे कितने सालों में डिटेल नॉलेज लेके चीज़ें आइडेंटिफाई की होंगी। तो क्या करना? हमने कंसल्ट करना है प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या ख्याल है? प्रीडिसेसर ऑडिटर रिगार्डिंग नॉलेज of related parties।
and transactions with them. सब्सिडरी पेरेंट कंपनी रिलेटेड पार्टीज हैं। अगर हम पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हैं तो एक सब्सिडरी का ऑडिटर भी होगा जिसे कंपोनेंट ऑडिटर का नाम दिया जाता है, तो हमें उसे भी कंसल्ट करना चाहिए। क्या कह रहा है, किस लिए? रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ एनी रिलेटेड पार्टी एंड ट्रांजैक्शन विद दैम। क्या कह रहा है, तो क्या करना, हमने कंसल्ट करना है अदर ऑडिटर, जिसे कंपोनेंट ऑडिटर का नाम भी दिया जाता है, इन ग्रुप टू या रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस। ये कोई 6-7 प्रोसीजर अच्छा सा रट्टा रिक्वायर करता है कि आपने पहले पिछले साल के वर्किंग पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लाइंट कंपनी का जो प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसे रिव्यू करना है कि इफेक्टिव है या नहीं है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग रिलेशन एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। इंस्पेक्शन करनी है शेयर होल्डर रजिस्टर मेंबर रजिस्टर की 25 हु हैव मोर देन 20% वोटिंग राइट मीन रिलेटेड पार्टी। बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करना है कि वहाँ से हमें कोई नॉलेज मिल सकता है रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। प्रीडिसेसर ऑडिटर को कंसल्ट करना है, अगर हम फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम नहीं करने जा रहे तो फिर ये प्रोसीजर नहीं होगा। और अगर ग्रुप कंपनी भी नहीं है, सिंगल कंपनी है, तो फिर ये प्रोसीजर भी नहीं होगा। अगर ग्रुप कंपनी है तो उस सूरत में फिर ये प्रोसीजर भी आएंगे, मीन ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आएंगे, अदरवाइज पहले 5 हर जगह पे फिट होंगे। ठीक हो गया, मीन पहली दफ़ा हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो फिर ये प्रोसीजर आएगा। ग्रुप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, किसी सब्सिडरी का ऑडिट कर रहे हैं, पेरेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर ये आएगा। सिंगल कंपनी है तो फिर नहीं आएगा। जिसके बाद हमारे पास आगे प्रोसीजर्स ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी के अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, तो फिर आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कहते हैं सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कंफर्म करना है कि वाकई ही कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो क्या करना आपने, सबसे पहले कंफर्म करना है दैट सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मीन ऐसे शक नहीं, कंसल्ट करना है हमने अदर ऑडिट टीम मेंबर्स को कि भाई ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो लिहाजा सारे अलर्ट रह जाओ और इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती हैं तो फौरी वो हाईलाइट करो। रिलेटेड पार्टी हमने कोई आइडेंटिफाई की है, कोई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की है, तो हमने क्या करना है, मैनेजमेंट को भी क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है या इंक्वायरी करनी है कि फर्दर और क्या ट्रांजैक्शन है वो भी हमारे नॉलेज में दी जाए, ये आइडेंटिफाई की जाए। तो क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे या कंसल्ट करेंगे मैनेजमेंट को? रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एनी अदर transactions with this related party। और फिर मैनेजमेंट को इंक्वायर भी करेंगे कि भाई आपके सिस्टम ने क्यों ये आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने क्यों आइडेंटिफाई किया, क्यों? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना कि आपने आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करनी है। तो हमने आइडेंटिफाई किया, आपने क्यों नहीं किया? सो इंक्वायर मैनेजमेंट why their system unable to identify these
ट्रांजैक्शंस। और हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी इंक्रीज कर देना चाहिए। इंक्रीज ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी मोर परफॉर्म करने चाहिए रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो परफॉर्म more substantive procedure relating to related party transactions। और हमें क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें रिकंसीडर करना चाहिए अपनी रिस्क असेसमेंट रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या कहला है, सो रिकंसीडर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज। अब ये मैटर जो है रिलेटेड पार्टी ऐसा है जिससे रिलेटेड हमें सफिशिएंट एविडेंस कभी भी पूरे नहीं मिलते। क्यों? उन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। इसलिए हर ऑडिट के एंड पे हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ से रिलेटेड, कि यहाँ पे लिख के दे दो दैट आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैव बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एज वेल एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर, मीन ऑडिटर को भी हमने बता दी हैं, एंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हमने डिस्क्लोज कर दी हैं। सो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती हैं तो हमने क्या करना है, पहले तो कंफर्म करना है कि वाकई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कंसल्ट करना है ऑडिट टीम मेंबर्स को टू परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर रिलेटिंग टू दिस एरिया। रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट को टू आइडेंटिफाई फर्दर या एनी अदर ट्रांजैक्शन विद दिस रिलेटेड पार्टी। इंक्वायर मैनेजमेंट व्हाई देयर सिस्टम फेल टू आइडेंटिफाई दीज ट्रांजैक्शंस। ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें जो है वो इंक्रीज करना है। परफॉर्म करने हैं मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिकंसीडर करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज। और हमें क्लाइंट की मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है दैट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैव बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेज लिखवा के एज एविडेंस अपने पास रख लेंगे जो हमारे ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। सो क्या पढ़ लिया हमने, रिलेटेड पार्टी क्या होती है अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सब्सिडियरी पेरेंट होल्डिंग। शेयर होल्डर हैविंग मोर देन 20% वोटिंग राइट्स, डायरेक्टर्स, स्पाउसेस, कंपनीज इन्फ्लुएंस्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड पार्टी और उनके साथ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी असेस करना है। एविडेंस लेना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और इवैल्यूएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मीन को डिस्क्लोजर चाहिए था तो वो है, नहीं है तो फिर ट्रू एंड फेयर नहीं है। मसले क्या हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन नहीं होता कि सेपरेट आइडेंटिफाई कर सके। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती हैं। अटेम्प्ट टू हाइड होती है फ्रॉडलेंट हो तो। विदाउट एनी कंसीडरेशन है तो नो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है कि हमें पहले तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन असेस करना है।
मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप विद देम एंड ट्रांजैक्शन विद देम। और हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एवेल्यूएट करना है, अंडरस्टैंड करना है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पॉलिसीज क्या हैं, पॉलिसीज रिलेटेड टू अप्रूवल ऑथराइजेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। इन प्लानिंग स्टेज पे आप हो तो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, नहीं आप रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, मीन टू आइडेंटिफाई, तो प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर फ्रांसिस सिमिट्स को रिव्यू करोगे, क्लाइंट का जो प्रोसीजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने का वो रिव्यू करोगे, इफेक्टिव प्रॉपर है या नहीं है, इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग रिलेशन एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, डॉक्यूमेंट्स कुछ इंस्पेक्ट करोगे, क्या मेंबर रजिस्टर, बोर्ड मिनट्स, पिछले ऑडिटर को कंसल्ट करोगे अगर पहली दफ़ा ऑडिट करने गए हो तो, ग्रुप ऑडिट में जो अदर ऑडिटर हैं लाइक कंपोनेंट ऑडिटर है तो उन्हें कंसल्ट करोगे रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ एनी रिलेटेड पार्टी एंड ट्रांजैक्शन विद देम। अब अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है तो क्या करना है, कंफर्म करना है कि वाकई ही सर्कमस्टांसेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के हैं, इन आर्म्स एंड ट्रांजैक्शन ही रिलेटेड पार्टी के साथ ही है, कंसल्ट करना है ऑडिट टीम मेंबर्स को रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ दीज टाइप ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस, रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट को टू आइडेंटिफाई अदर ट्रांजैक्शन विद दिस रिलेटेड पार्टी के और भी कोई हैं तो हमें बताएंगे, एक तो हमने पकड़ लिया। इंक्वायर करना है मैनेजमेंट को व्हाई देयर सिस्टम फेल टू आइडेंटिफाई दीज ट्रांजैक्शंस, हमने क्यों पकड़ी हैं भाई, ये काम तो आपका था, क्या कहना, जिसे पता चलेगा कि वाकई ये कोई ऑनेस्ट है या नहीं है। इंक्रीज करना है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अगर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व पाई गई इन ट्रांजैक्शन की हाइडिंग में, अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी, रिकंसीडर करना है रिस्क स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑब्टेन करनी है दैट आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज बस ये इतना सा काम, बाकी बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जो होपफुली नेक्स्ट क्लास में कवर करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे अलॉन्ग विद पास पेपर क्वेश्चंस। इतने ज़्यादा पास पेपर क्वेश्चंस नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से एक आध सिनेरियो बेस मिलेगा, बाकी सारा रटाई टेस्ट होता है। लास्ट टाइम स्प्रिंग 21 में टेस्ट हुआ है कोई शायद 10 नंबर के लिए क्वेश्चन, 8-10 नंबर के लिए टेस्ट होता रहा है पास्ट में। सम टाइम ये सिर्फ ये 7 प्रोसीजर 10 नंबर के लिए टेस्ट हुए हैं, सम टाइम ये 7 प्रोसीजर 10 नंबर के लिए टेस्ट हुए हैं, तो इस तरह से टेस्ट होता रहा है ऑलमोस्ट रटा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।